but the kingpin of corruption is अरविंद केजरीवाल। और आज की प्रेस वार्ता से साफ पता चलता है कि शराब के घोटाले के बाद चेहरे का रंग, हाव भाव सब मनीष सिसोदिया जी के उड़े हुए थे। शराब के भ्रष्टाचार के कारण वो पत्रकारों के प्रश्न के उत्तर भी नहीं दे पा रहे थे और ये स्वयं उन्होंने माना कि शराब के घोटाले की चिंता ना करें। मनीष सिसोदिया जी ने कहा शराब के घोटाले की चिंता ना करें। ये तो मान लिया शराब का घोटाला हुआ। अब पहली बात ये आती है कि मनीष जी, आखिरकार अगर आपकी शराब नीति ठीक थी तो वापस क्यों ली? क्या ऐसी मजबूरी थी? आपकी हालत तो ऐसी थी कि चोर को दाढ़ी में तिनका दिखा तो उसने बचने के लिए दाढ़ी मुंडवा दी। तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी ने भी शराब नीति में भ्रष्टाचार दिखा तो नीति वापस ले ली। मेरा सवाल इनसे यह है कि मनीष सिसोदिया जी बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में ठेके की अगर अनुमति नहीं होती थी तो आपने क्यों दी? मनीष सिसोदिया जी से मेरा दूसरा सवाल यह है और अरविंद केजरीवाल जी से कि कार्टेल कंपनियों को शराब बेचने की ठेका क्यों दिया? अगर दिया तो क्यों? आप ये भी बताइए कि खाओ गली और इंडो स्पिरिट जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को क्या आपने ठेका दिया या नहीं? एक सवाल मेरा और भी है कि 25 अक्टूबर को जब दिल्ली के ही एक्साइज डिपार्टमेंट ने ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को और बाकी कंपनियों को नोटिस दिया था तो इस पर अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने क्या कार्रवाई की? आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या कार्रवाई की? ये आम आदमी पार्टी की सरकार, ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। क्योंकि जिस तरह से इनके एक वरिष्ठ नेता ने ये कहा कि हमें कोविड से लेना देना नहीं। अरे भाई, कोविड में तो आपने कुछ किया ही नहीं। दिल्ली में, देश में हाहाकार मची दिल्ली के कारण, वो देखने को मिला। इनके नेता ने कहा कोविड से हमें लेना देना नहीं। तो भाई शराब वालों से क्या लेना देना था आपका, ये तो बता दो। मेरा इनसे एक और सवाल है कि आखिरकार शराब माफिया को बगैर कैबिनेट अप्रूवल के 144 करोड़ रुपया क्यों वापस किया? किसके कहने पर किया? क्या मनीष सिसोदिया ने अकेले किया या अरविंद केजरीवाल जी की सहमति थी? किसके कहने पर देश की जनता का, दिल्ली की जनता का पैसा शराब के व्यापारियों को मिली भगत से वापस किया? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देना ही होगा। वो आज तक सवालों के जवाब से भागते हैं। यह सवाल देश की जनता बार बार पूछती है कि शराब के व्यापारियों के प्रति ये इतने नरम दिल क्यों? किसको कितना मिला, कैसे मिला, इसकी जड़ तक जाना ही होगा। आप अपने शराब के घोटाले को बाकी बातों से ना ढकने का प्रयास करें, क्योंकि आपका असली चेहरा सामने आया है। और यही नहीं, ये लोग सच्चाई से भागते हैं। ये आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो या बाकी हो, ये सच्चाई से भागते हैं, ये जिम्मेदारी से भागते हैं, ये सवालों से भागते हैं। अब ये जनता से भी दूर भागेंगे। और आज जब मीडिया के मित्र सवाल पूछ रहे थे तो मनीष जी उल्टे पांव भाग रहे थे। मीडिया के सवालों से पीठ दिखाकर भाग सकते हो, जनता से भी ऐसे ही मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल को भागना पड़ेगा। और ये जो 30 करोड़ रुपए
30 करोड़ रुपए जो ईएमडी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट हुआ था, ये क्यों वापस किया? अगर वो अनुमति नहीं ले पाए तो आपने इनके पैसे क्यों वापस किए? ये पैसे वापस किए तो आपकी जेब में कितने आए? इसका जवाब आपको देना होगा। मैं यही नहीं, ये सारे सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल जी को खुली चुनौती देता हूं। अगर दम है तो अरविंद केजरीवाल जी मीडिया के सामने आए, देश के सामने आए, 24 घंटों के अंदर जवाब दें। ना ये सीबीआई के जवाब दे पा रहे हैं, ना ये मीडिया के जवाब दे पा रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा, ये सच्चाई से भागते हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं, सवालों से भागते हैं, अब जनता से भागेंगे। आपने ठेकों की, आपकी सरकार ने, केजरीवाल जी और सिसोदिया जी ने जो ठेकों की कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% क्यों की? और एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी से सीधा सवाल है कि ये जो बिचौलिए जिनको अलग अलग इनमें एक्यूज ठहराया गया, उनसे इनके रिश्ते क्या है? अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के रिश्ते क्या है इनसे? ये जवाब देना ही पड़ेगा। मित्रों, ये लोग जनता के सामने और जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करते हैं। राजनीति में आने से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तो करते थे, लेकिन आज तक उस पर किया क्या? इतना ही किया कि आकर भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाने अरविंद केजरीवाल जी, जो किंग पिन है भ्रष्टाचार के, और एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी ने किया। और मनीष सिसोदिया ने अब अपने नाम के स्पेलिंग भी शायद चेंज कर लिए हैं। अब इनका अगला आ गया है MONEY, मनी। कमाई करो और चुप रहो। मनी। ये है, घोटाले करो, उल्टे पांव भागो, जनता को पीठ दिखाओ, मीडिया के सवालों का जवाब न दो, और कोई महिला पत्रकार पूछे तो उसको लताड़ करके धमकी देने का काम करो। इससे निंदनीय बात कुछ नहीं हो सकती। महिला सशक्तिकरण तो दूर, महिलाओं को अपमानित कैसे करते हैं, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिखाया है। मुझे इतनी बात कहनी थी, आप अपनी बात कह सकते हैं। मेरा विनम्र निवेदन होगा माननीय आदेश गुप्ता जी से, पहले हम तीनों लोगों के वक्तव्य दिलवा देते हैं, पुनः आप अनुराग जी से सीधा सवाल कर सकते हैं। माननीय आदेश गुप्ता जी। धन्यवाद संजय जी। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान अनुराग ठाकुर जी और पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता श्री मनोज तिवारी जी, सभी मेरे पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। अभी बहुत सारे सवाल अनुराग जी ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से किए। किसी भी सवाल का उनके पास जवाब नहीं है। दिल्ली के अंदर नई शराब पॉलिसी जब इन्होंने बनाई थी तो उसकी गुणगान करते ये लोग थकते नहीं थे। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मनीष सिसोदिया जिस समय कर रहे थे, शराब की नई नीति 21 नवंबर को लॉन्च की, तो पत्रकार ने पूछा आप नई शराब नीति क्यों ला रहे हैं? पुरानी शराब नीति में सबसे अच्छा मॉडल है जिसको कई राज्यों ने अपने यहां लागू किया, क्योंकि उसमें बेईमानी की गुंजाइश नहीं है। तो पत्रकारों को जवाब देते हुए मनीष सिसोदिया कहते हैं कि ये शराब नीति दिल्ली में शराब के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करेगी। लोगों को तकलीफ होती है, कुछ महिला और युवा साथी जो गांव में रहते हैं उनको गांव से दूर जाके शराब लेनी पड़ती है, अपनी कॉलोनी से दूर जाके शराब लेनी पड़ती है, क्योंकि मास्टर प्लान इस बात की इजाजत नहीं देता है। दिल्ली के 100 वार्ड ऐसे हैं जहां पर मास्टर प्लान के मुताबिक वहां शराब के ठेके खुल ही नहीं सकते हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार नई शराब की नीति इसलिए लाए
कि शराब का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। उस जनता को साफ पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की चिंता नहीं थी, उनको सीवरेज सिस्टम की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की चिंता नहीं थी, उनको परिवहन व्यवस्था की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की चिंता नहीं थी, उनको दिल्ली के लोगों को, युवाओं को शराब के नशे में कैसे झोंका जाए इसकी चिंता थी। और जो सवाल आज अनुराग जी ने उठाए, मैं उसमें से 2-3 सवाल और जोड़ना चाहता हूं। क्या वो इस बात का जवाब देंगे कि आपने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए 21 ड्राई डे होते थे? इतिहास में आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने किसी राज्य में 21 ड्राई डे की संख्या को घटाकर 3 किया। गुरु गोविंद सिंह जयंती, होली, दीपावली, रामनवमी, मुहर्रम, ऐसे त्योहार जिन पर्वों पर बिल्कुल शराब बंदी थी, उन त्योहारों पर भी शराब पीने का, खोलने का काम, ड्राई डे की संख्या घटाने का काम क्यों किया? 20,000 करोड़ की शराब बिकती है, इन 18 दिनों में कितने करोड़ों की शराब बिकेगी और ये सारा फायदा किसको होगा? क्योंकि ये आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, सिसोदिया, ये सब शराब माफिया को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे इसके लिए किया है। और ये नई शराब नीति की घोषणा करने के बाद हुआ है। और इसी तरह क्या वो इस बात का जवाब देंगे कि उन्होंने जो बियर की इंपोर्ट ड्यूटी, उसको गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से 50 रुपए पर केस कम कर दिया, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी था? जवाब नहीं उनके पास। और उनके पास ये भी जवाब नहीं है कि दिल्ली में आपने अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो, रेजिडेंशियल इलाके हो, रिहायशी कॉलोनी हो, नॉन कन्फर्मिंग इलाके हो, गांव हो, जो स्कूल विद्यालय हो, मंदिर के पास, धार्मिक स्थलों के पास आपने शराब ठेके खोलने की अनुमति क्यों दी? इस बात का जवाब नहीं है। क्यों आपने 250 ठेकों से बढ़ाकर 850 ठेके किए? आखिर शराब माफिया को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए ये ऐसा काम किया आपने। और यही नहीं, जब शराब की नई दुकानें खुल रही थी रिहायशी इलाकों में, जब नए ठेके खुल रहे थे, उस समय जब महिलाएं, वहां की महिलाएं जब विरोध प्रदर्शन कर रही थी, तो आपके शराब माफियाओं के गुंडों ने बाउंसरों द्वारा महिलाओं को पिटवाया गया। उस पर एक शब्द नहीं निकला। दिल्ली की सरकार, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने शराब माफिया को मानो पूरा प्रॉफिट देने के लिए पूरी कमर कस ली थी, और पूरा प्रॉफिट देने के लिए कोई भी आगे आया, महिलाएं आई तो उनको पिटवाने का काम किया है। और जब शराब की नई पॉलिसी की सीबीआई जांच हुई तो तुरंत यू टर्न ले लिया। तो आखिर 21 नवंबर से जब शराब पॉलिसी वापस ली तब तक चुप रहे, प्रॉफिट हो रहा है। अचानक से नुकसान होने लगा। दिल्ली के अंदर इस बात का आम आदमी पार्टी सरकार के पास कोई भी जवाब नहीं है कि उन्होंने ऐसा पाप दिल्ली के लोगों के साथ क्यों किया। अब वो बात को घुमाने के लिए दूसरी तरफ बात को, ध्यान को भटकाने के लिए ले जा रहे, लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं है कि हजारों करोड़ रुपए आपने शराब माफिया को चोर दरवाजे से फायदा पहुंचाने के लिए काम किया। दिल्ली की जनता आपसे जवाब जानना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी भी आपसे जवाब जानना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आग्रह होगा माननीय मनोज तिवारी जी से कि आपको संबोधित करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये जनहित के लिए काम करने वाली पार्टी है। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार शराब हित के लिए काम करने के लिए प्रसिद्ध हो गई है, लिकर माफियाओं के हित के लिए काम करने के लिए प्रसिद्ध हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया जी ने मेरा नाम लेकर के कई बातें कही। मैं उसका डिटेल सिर्फ देना चाहता हूं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 3 डायलॉग आम आदमी पार्टी के कभी भुलाए नहीं जा सकते। फर्स्ट,
जब गलियों में महिलाएं, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, आदरणीय अनुराग जी ने कहा कि जब महिलाएं चित्कार कर रही थी क्योंकि उनको डर था कि मेरा बच्चा 18 साल से शराब पीने लगेगा, उनका हृदय रो रहा था जब उनको पता चल रहा था कि मेरे बच्चे को 3 बजे रात तक शराब पीने की छूट दी जा रही है दिल्ली में, तो महिलाएं रो रही थी, हम उनके साथ खड़े थे। जिस स्कूल के सामने शराब की दुकानें खुल रही थी, मंदिर के सामने, गुरुद्वारे के सामने, मस्जिद के सामने, गिरजाघर के सामने, तो वो सभी रो रहे थे। उनकी हाय लगी है आज आम आदमी पार्टी की सरकार को, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी को। लेकिन पहले कहना कि बेस्ट पॉलिसी, जैसे ही जांच शुरू होती है आबकारी नीति वापस लेके ये कहना एलजी साहब ने ऐसा लाया था, और आज पुनः पीसी में मनीष सिसोदिया के द्वारा कहना कि दिस इज बेस्ट पॉलिसी। इफ दिस इज बेस्ट पॉलिसी मनीष सिसोदिया जी, तो फिर जो आप और आपके सभी विधायक कह रहे थे कि 9,500 करोड़ की इसमें रेवेन्यू का हासिल होना है, वो मात्र 1,400 करोड़ क्यों हुआ? 9,500 करोड़ का इसलिए कि आपको याद रहे कि विस्की और वाइन की बिक्री क्रमशः 60% और 87% बढ़ गई। आप ये भी नहीं कह सकते कि इस कारण से बिक्री घट गई। बिक्री बढ़ गई 87% तक और रेवेन्यू घट गया 80%। हाउ इट इज पॉसिबल? 9,500 करोड़ के रेवेन्यू को दिखाकर मात्र 1,400 करोड़ देना, तो मैंने तो 8,000 करोड़ का ही हिसाब मांगा है, ये तो यहां पे 8,100 करोड़ और बढ़ गया है, 8,100 करोड़ है। और मुझे लगता है कि दुनिया की कोई ताकत ऐसे भ्रष्ट और अपराधी लोगों को, चाहे वो पद में कितने भी बड़े क्यों न हो, कितने भी बातों को, मुद्दों को भटकाने की कोशिश करे, इस देश का कानून ऐसे लोगों को बख्श नहीं सकता है। और मेरा मानना है कि इसका डिटेल्स उनको देना चाहिए। ये मेरा डायलॉग नहीं है। कल भी जब मैं एक जगह बहस कर रहा था तब भी 9,500 करोड़ का आना था। आज भी मनीष सिसोदिया जी ने कहा दिस इज बेस्ट पॉलिसी, देन रेवेन्यू कहां गया? 8,100 करोड़ के रेवेन्यू को किसको दिया आपने? शराब माफियाओं को बांट करके, इससे कहीं और जाकर के आप कोई और काम किए हैं क्या? ये हमारा सवाल है। और निश्चित रूप से बहुत सारे हमारे बिंदु थे जो अनुराग जी ने, आदेश जी ने कहे हैं, लेकिन हमें बार बार कहूंगा कि दिल्ली के महिलाओं की, दिल्ली के बच्चों की, दिल्ली के मंदिर वाले, मस्जिद वाले, गिरजाघर, गुरुद्वारे वाले, स्कूल वालों की हाय ने आपको ये कर्म किया है। और अभी आपका इससे भी बुरा होना है, क्योंकि अपराध करने वाले देश में कभी बच नहीं सकते। और हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि जांच बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। हम दूध का दूध, पानी का पानी चाहते हैं। मित्रों, आप एक एक करके माननीय अनुराग जी और दोनों नेताओं से कर सकते हैं। मेरा सर्वप्रथम आग्रह है, अमित, टाइम्स नाउ नव भारत। इन लोगों ने बहुत प्रयास पहले भी किए, 2019 में भी किए, उससे पहले भी किए। अलग अलग राज्यों के 4 राज्यों में चुनाव हुए, तब भी बड़ी बड़ी बातें की। ये कहीं पर भी मोदी जी के आगे खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि जनता का विश्वास और आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी पर था और भारत को आगे बढ़ाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली की शराब नीति शराब के ठेकेदारों ने बनाई कि शराब के ठेकेदारों की हितैषी अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने बनाई। अरविंद केजरीवाल जी का बाइना हाथ, लेफ्ट हैंड, पहले ही जेल में है और दाहिना हाथ यानी कि मनीष सिसोदिया जी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं। ये रेवड़ी और बेवड़ी की बात, आप पंजाब चुनाव से पहले दिल्ली सरकार की ये शराब नीति आना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और पंजाब में सरकार आने के बाद एक के बाद दूसरी विकेट भ्रष्टाचार पर गिरना,
दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का बोलबाला ये सामने दिखता है। और ये रेवड़ी की सरकार भी है और बेवड़ी की सरकार भी है। विकास चंद्रा, न्यूज नेशन। मेरा सवाल है कि मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि शराब नीति तरीके से अरविंद केजरीवाल से चुनौती मिल रही है। 10,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, आबकारी में चोरी हो रही है, इस वजह से बेचैन होकर ऐसा किया जा रहा है। आप जरा अपने टीवी चैनल्स पर या कभी फोन पर वापस मनीष सिसोदिया जी का चेहरा देखना और पिछले 8 साल के अंदर कोई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल कर देखना। उनका चेहरा दिखाता था कि चोर की दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। वो डर, भय, ये भ्रष्टाचार के कारण सहमे हुए मनीष सिसोदिया जी पत्रकारों के प्रश्न भी सह नहीं पाए। उल्टे चोर, उल्टे पांव चोर भागते नजर आए। आप देखिए, ये एक एक परत इसकी खुलती जाएगी। ये जो अक्यूज इसके अंदर सारे हैं, वो भी अक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी और करप्शन के किंगपिन अरविंद केजरीवाल जी। ये इनका पूरा चेहरा भ्रष्टाचार का देश की जनता ने देख लिया है। आहिस्ता आहिस्ता और बाहर आता जाएगा। पूनम पांडे, नवभारत टाइम्स।